हाँ बेगम, बच्ची की शादी की तैयारियां हो गई? अभी भी कुछ लेना बाकी है तुम लोगों का? अरे शेख साहब, इतनी जल्दी कहाँ शादियों की तैयारियां होती हैं। अभी तो कुछ लिया ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ लेना बाकी है, सब कुछ ही बाकी है, समझ लें। दिमाग सही है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो तुम? इतना कुछ तो तुमने पहले से जमा किया हुआ था, और जब से तारीख तय हुई है उस दिन से लेकर आज तक तुम लोग बिना नागा रोजाना शॉपिंग पे जा रही हो, ढेरों ढेर शॉपिंग करके ला रही हो। उसके बावजूद तुम मुझे कहती हो कि अभी तक तुम लोगों ने कुछ लिया ही नहीं, सब कुछ बाकी है। मुझे तो लगा था तुम लोग की शॉपिंग मुकम्मल हो गई होगी, लेकिन यहाँ तो एक अलग ही कहानी सुनने को मिल रही है यार। आपको पता है, कल तक मैं भी यही सोच रही थी कि शॉपिंग खत्म हो गई है, जहेज मुकम्मल हो गया है, तो क्यों ना ऐसा करूं, मोहल्ले की करीबी दोस्तों को जो तजुर्बेकार हैं, चाचा बेटियां भी आई उन्होंने, उनको बुला के जहेज दिखा देती हूँ, उनसे राय ले लेती हूँ, मशवरा ले लेती हूँ। कोई छोटी मोटी कमी रह गई होगी तो वो मुझे खुल के बता देंगी। तो मैंने कल उनको बुला लिया, उन्होंने जहेज देखी, वो कमियां निकाली शेख साहब कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस हिसाब से तो हमने तो कुछ लिया ही नहीं। ओह, तो ये खराफात उन औरतों की फैलाई हुई है। वैसे जहेज देखकर क्या कीड़े निकाले, क्या कमियां निकाली तुम्हारी करीबी तजुर्बेकार दोस्तों ने? अब ऐसा तो ना कहें, आपको तो उनका एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने आके जहेज देके कमियां बता दी। अगर यही जहेज के साथ हम अपनी बेटी ब्याह देते ना, तो सोचिए ससुराल वाले उसको कितने ताने देते। उनकी तारीफों के पुल ना बांधो, काम की बात करो। क्या कमी रह गई वो बताओ। देखा जाए तो हमने अभी तक कुछ लिया ही नहीं। एक बेडरूम सेट, टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी जो आजकल सभी देते हैं। किचन के सामान में देखा जाए तो 2 डिनर सेट, एक माइक्रोवेव ओवन और जूसर ब्लेंडर। बस कपड़ों में देखा जाए तो 25 जोड़े कपड़े, 25 जोड़े जूते, 25 जोड़ी बैग, कुछ ज्वेलरी, कुछ मेकअप का सामान। बस बेडशीट 6 अदद बेडशीट्स हैं, एक पूरा ब्राइडल सेट है, और तो कुछ लिया ही नहीं। बस बस बोलकर इतना कुछ तो गिनवा चुकी हो, इतना कुछ तो दे रही हो, अब और क्या देना बाकी रह गया है? अरे तो आप मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं अपने लिए थोड़ी ना करी, जो करी हमारी बेटी के लिए करी, उसकी इज्जत के लिए करी हूँ। उसको ससुराल वाले बातें ना सुनाए इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बखूबी अंदाजा है कम जहेज लाने पे ना ससुराल वाले बहुत बातें सुनाते हैं, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को सुनने को ना मिले। तो ये सब मैं उसके लिए कर रही हूँ। अच्छा बैठो और बताओ क्या लेना बाकी रह गया। आप मुझसे पूछें कि क्या बाकी रह गया? आपको तो अंदाजा ही नहीं है शेख साहब, हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे, जिसका खमियाजा हमारी बेटी सारी जिंदगी भुगतती, उसको सारी जिंदगी ताने सुनने को मिलते। आपने और मैंने तो सोचा ही नहीं उसको ससुराल वालों को कुछ देने का, जबकि उसको ससुराल वालों को तो देना बनता था। उसकी सास को 2 सोने के कंगन, 2 जोड़ी कपड़े देने चाहिए थे, उसकी नंद देवरानी जेठानी को सोने की अंगूठियां, 1-1 जोड़े कपड़ा, उसके ससुर देवर जेठ को 2-2 जोड़ी कपड़े, चप्पल, जूती, घड़ी सब देना चाहिए था। फिर आ जाए फर्नीचर पे, फर्नीचर पे हम क्या दे रहे थे? सिर्फ एक बेडरूम सेट बस। अरे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ये भी देना चाहिए था। कर्टन, सीलिंग फैन तो रह ही गया। फिर आ जाए किचन में, किचन में हम क्या दे रहे थे? 2 डिनर सेट और जूसर और माइक्रोवेव ओवन, जबकि हमें बहुत कुछ देना चाहिए था। 12 पतीलों का सेट, तवा, चिमटा, बेलन, टी सेट, कटलरी सेट, वाटर सेट, कूलर, और आ जाए क्या और रह जाता है? अप्लायंसेस। अप्लायंसेस तो हमने भूल ही गए। टोस्टर, जूसर, ब्लेंडर, ग्राइंडर, ओवन, सब कुछ देना चाहिए था। फिर आ जाए बाथरूम में, बाथरूम में हमने क्या दिया? कुछ भी नहीं। बाल्टी, लोटा, मग्गा, कुछ भी नहीं। पायदान तक नहीं दे रहे थे हम। दस्तरखान, सुई, धागा, कुछ भी नहीं यार। ये हम तो अपनी बेटी को अंधे कुएं में डाल लेते, जहाँ उसको सिर्फ ताने सुनने को मिलते। ये सब लेके जाती तो अब ज्यादा लेके जाएगी तो कम से कम इज्जत तो होगी ना उसकी। बेगम, आप और आपकी तजुर्बेकार दोस्तों ने ना मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप और मैं और बकिया बच्चे किसी झोपड़पट्टी में जाके रह जाते हैं, और ये घर और इसमें नया फर्निश सामान, नई गाड़ी आपकी बेटी और आपके दामाद को जहेज में दे देते। और बस इतना ही नहीं, मैं बाकी सारी अपनी जायदाद, मालूम मता भी उनके कदमों में चलाने को तैयार हूँ। इस तरह करने से आपकी बेटी को ताने सुनने को भी नहीं मिलेंगे, और सारी जिंदगी उसकी जय जयकार भी होती रहेगी। क्यों, ठीक है ना? आप मजाक कर रहे हैं ना? शुरू तुमने किया तो सोचा खत्म मैं कर दूं। अरे लेकिन मैं तो मजाक नहीं कर रही थी।